अच्छा, बहुत से लोग फोतगियों पे भी जाए ना तो उनका अजीब ही सीन रहता है, ठीक है। मतलब एक दफ़ा मुझे याद है, एक मतलब हमारे जानने वाले थे, वो फोत हो गए, तो हम लोग वहाँ पे गए, घर वाले रो रहे हैं, और मतलब उसके बाद खैर जब जनाजा वगैरह हो गया तो थोड़ी देर बाद ही ना सब मतलब औरतें वहाँ हंस रही थी, और सिर्फ घर वालों को ही कम था, ठीक है। और वहाँ पर लिटरली इन चीज़ों पर लड़ाई हो रही थी कि हाँ भाई, इस प्लेट में एक बोटी है और इस प्लेट में दो बोटियां। आई मीन आपका दिल कैसे कर सकता है कि एक घर में जहाँ पे अभी ताज़ा ताज़ा उन्होंने अपने किसी प्यारे को खोया है, वहाँ पे आप उनको कह रहे हो कि बेटा जाओ और प्लेट में मतलब इस प्लेट में दो बोटियां और डलवा के लाओ। आई मीन हाउ कैन वी डू दिस? कितने इनसेंसिटिव हो चुके हैं हम। अच्छा, खैर जो फर्स्ट कमेंट अभी मैंने ऐड किया है, ठीक है, इसमें तो ये कमेंट आया है हमें उमरी उमरी की तरफ से, ठीक है। मेरी मदर इन लॉ ने शादी से पहले बोला था मेरा है ये तो, पर अब कहती हैं ये चुड़ैल है जिसने मेरे बेटे पे जादू कर दिया। शादी के 5 साल तक कह रही थी जब औलाद नहीं थी बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। अब जब मेरे ट्विन बेटे हो गए माशाल्लाह, तो कह रही हैं कि व्याम नहीं दिया डाउरी। अच्छा, थोड़ा सा हाल चाल भी नहीं पूछा। भाई मेरे बाबा भाइयों ने 4-5 लाख का व्याम दिया है, सब कुछ रेडी है, पर लगता है मदर इन लॉ की लिस्ट का कोई हिसाब ही नहीं। वो तो अब भी लगती हैं जैसे डाउरी इंस्पेक्टर हो, जो रोज रोज चेक करती हैं कि हमने उनके बेटे के लिए कितनी न्यू चीजें बाय किया। अच्छा, ये उमर उमर ने किया है। मुझे लग रहा है कि ये किसी फीमेल का, हाँ फीमेल का कमेंट है, और उन्होंने घर के ऐसे किसी मेल के नाम पे होगा ना उनका यूट्यूब चैनल, तो उससे उन्होंने कमेंट किया है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा ही मतलब आजकल तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसला बन गया है ये। अच्छा, जो आपने कमेंट किया है ना, ठीक है सिस्टर, ये आजकल हर घर का ही मसला बन गया है, ठीक है। शादी से पहले सासें कहती हैं जी ये तो मेरी बेटी है, इसको हम अपनी बेटी बना के रखेंगे, हमारे घर में बेटे और बहू में कोई फर्क नहीं किया जाता। और शादी के बाद उन्होंने आपको चुड़ैल का खिताब दे दिया, ठीक है, जैसे कोई मतलब इमोशनल हॉरर मूवी चल रही है और उसमें आप सब जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फिर ये है कि मतलब जब आपको इतनी ज़्यादा अल्लाह ने ब्लेसिंग्स दी हैं, मतलब उनको शुक्र अदा करना चाहिए कि माशाल्लाह आजकल तो औलाद के लिए लोग तड़प रहे हैं। मतलब मैं अगर बात करूं तो मेरी भी औलाद नहीं है, ठीक है। शादी को 6 साल हो गए हैं, मुझे भी अल्लाह ने अभी तक इस नेमत से महरूम रखा हुआ है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, ऐसी भी कोई बात नहीं है, हर चीज़ अल्लाह ने अता की है। मतलब अल्लाह पाक चाहेंगे तो औलाद भी आ जाएगी, ठीक है। तो आपको माशाल्लाह से 2-2 बेटे अल्लाह ने अता किए, तो उन्हें तो अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी नस्ल में इस तरह से मतलब आप जो हैं वो उसको लेके चल रही हैं। और उन्होंने, और ऊपर से व्यायाम का जो आजकल कल्चर है, व्यायाम अगर मैं मतलब अपनी बाकी ऑडियंस को बताऊं ना, तो व्यायाम होता है जब मतलब हमारे कल्चर में, अब तो खैर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्प्रेस भी किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोग, अच्छी फैमिलीज इस चीज़ को अब कहती हैं कि ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। जब बेटी के घर पहली औलाद होती है ना, तो उसके घर वाले उसको कुछ चीज़ें देते हैं, जिसमें मतलब बच्चे के कपड़े, बच्चे के छोटे छोटे बर्तन, बच्चे के लिटरली वो झूले शूले, ये सारी चीज़ें जो है ना वो माएँ और बना के देती हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो उसको व्यायाम कहा जाता है, ये एक तरह से जहेज का ही पार्ट है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि हमारी सोसाइटी में स्पेशली जहाँ इस तरह की सासें हों, आप बेटियों को जितना मर्जी दें उतना उनको कम लगता है। तो आई डोंट नो कि वो खुद भी एक औरत है, उनको ये समझना चाहिए कि खुद भी उनकी बेटियां होती हैं। आई डोंट नो अब आपके केस में आपकी कोई नंद है या नहीं है, लेकिन खुद तो वो एक औरत है ना, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अब ये बच्ची आपके घर का पार्ट बन गई है, ठीक है। और मतलब इस तरह से चुड़ैल आप उसको कह रहे हो, आप उसको इतना साइकोलॉजिकली हिट कर रहे हो, आप उसको इस तरह से, मतलब उसने क्या बच्चों की तरबियत करनी है कि वो इन्हीं वॉर्स, इन्हीं कोल्ड वॉर्स, इन्हीं जंगों से ही वो नहीं निकल पा रही, और इन्हीं चीज़ों से वो नहीं निकल पा रही, उसने आपके घर की तरबियत क्या करनी है? तो सिस्टर, आप इन चीज़ों की टेंशन ना लिया करें, ठीक है, आप इग्नोर कर दिया करें। आप ये समझ के कि बड़े जब मतलब हमें समहाउ कहा जाता है ना कि कोई बात नहीं, बड़े कुछ भी कह देना, तो आप इग्नोर कर दिया करें। आप आगे से टेंशन भी ना लिया करें, बदतमीजी तो नहीं करनी, घर खराब होता है इससे, आपका ही घर खराब होगा, आपका ही सुकून तबाह होगा, लेकिन टेंशन भी नहीं लेनी।
कि मतलब ये नहीं कि आप अंदर ही अंदर कूदते रहो। हाँ मुश्किल होता है, लेकिन आप अपने आप को ट्रेन करो, इतना इमोशनली इंटेलिजेंट करो कि आप ये चीज़ें जो है अपने ऊपर हावी ना कर सको। अच्छा जी, हमारे पास जो नेक्स्ट कमेंट आया है वो आया है जोरेज। अच्छा जी, ये कहते हैं रिश्ता कल्चर अजीब लेवल पे चला गया है दीदी, अब सिर्फ लड़कियों का प्रेशर नहीं, लड़कों पे भी फुल लोड है। लड़की वालों को चाहिए लड़का अकेला हो पर फैमिली ओरिएंटेड भी हो, घर अलग हो पर माँ बाप की इज्जत भी करता हो, ऊपर से बाहर सेटल्ड, डॉलर अर्न करता हो, अपनी गाड़ी हो, 3 मरले का घर नहीं फुल बंगला हो, बर्थडे पे गुची के बैग्स दे, और लड़का अगर 50,000 कमा रहा हो तो उनको लगता है ये तो स्ट्रगल कर रहा है, सेट नहीं है। भाई हम इंसान हैं या वॉकिंग एटीएम। अच्छा जी, बहुत ही ज्यादा तपे में है भाई साहब। शादी नहीं रही, एक तरह का इन्वेस्टर हंट चल रहा है। फीलिंग्स का तो नाम ही नहीं, बस सीवी और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अच्छा जी, ओके जोरेज, थैंक यू फॉर योर कमेंट। तो भाई साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आजकल जो रिश्ता कल्चर है ना वो लिटरली रियलिटी शो बन गया है, ठीक है, जहाँ पे हर लड़का और लड़की जो है ना अपनी प्रोफाइल लेके शादी आइडल में ऑडिशन दे रहे होते हैं। I mean, उनको ये होता है कि पहले तो ये कल्चर था ना कि सिर्फ लड़कियों को इस तरह से कहा जाता था कि लंबी होनी चाहिए, ठीक है, समझदार होनी चाहिए, फिर उसके बाद ये होता था सलीकामंद होनी चाहिए, ठीक है। अब लड़कों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो गई हैं कि लड़का जो है वो बैचलर भी हो, केयर टेकर भी हो, फिर उसके अलावा मतलब सेटल भी हो, घर भी हो, गाड़ी भी हो, बंगला भी, मतलब ये सारी चीजें अब डिमांड में आ गई हैं। लड़कियां आजकल इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन पे आ गई हैं कि लड़के बेचारे कहते हैं कि मतलब आप जो है ना वो हम इस उम्र में मतलब 20 25 30 की उम्र में वो सारी चीज़ें उसको कैसे दे सकते हैं जो उसके वालिद साहब या मतलब 50 साल की उम्र में उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इस चक्कर में वो शुगर डैडीज के हाथों चढ़ जाती हैं, ठीक है। शुगर डैडीज मतलब ऐसा एक एजेड इंसान जो कि उस बच्ची से एज में बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, उसको आईफोन्स, गुची के बैग्स और ये सारी चीज़ें लिटरली उसको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो वो उसकी बीवी बन जाती हैं। 50 60 साल 70 साल के वो आदमी होते हैं और बच्चियां जो हैं 24 25 30 साल की वो होती हैं, और लिटरली वो शादियां उनसे कर लेती हैं, ठीक है। और फिर दूसरी साइड पे मतलब शादी अगर नहीं करते तो दूसरी रिलेशनशिप में वो आ जाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन गई है हमारी सोसाइटी की, लेकिन मेरे ख्याल से एक इमोशनल इंसान का होना, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान का होना, ठीक है, वो इनफ होता है। और अगर वो मेहनती हो तो आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की कर ही जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कमेंट है, यार मेरे वाली ने आज फिर कह दिया गुची का बैग ले दो। आई मीन आज क्या ये मतलब सारे गुची के बैग्स ही आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। यार मेरे वाली ने आज फिर कह दिया गुची का बैग ले दो। मैंने कहा कि तुम्हारा प्यार ही सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए, और वो बोली गिफ्ट की जगह गुची चाहिए। अब मैं सोचता हूँ गुची का बैग उसे कैसे लेके दूँ, ठीक है, वो भी ओरिजिनल। बहन वो तो 2 लाख का आता है, इतने में तो पूरी वेडिंग की केटरिंग हो जाए, इतने पैसों में तो मैं अपनी पूरी वार्डरोब रीन्यू कर लूँ, और बचा खुचा पैसा मेहनत से कमा के पिज्ज़ा भी खिला दूं। और मैं तो वो बंदा हूं जो शॉपिंग मॉल के अंदर सिर्फ एसी इंजॉय करने जाता हूं। और ये गुची की डिमांड ले आई है, ये कोई बैग है या 3 मरले का DHA का प्लॉट। अमीरों के सपने लेके मिडिल क्लास से शादी कर ली, और अब मुझे लगता है कि गुची का बैग क्या है, जिंदगी का इंस्टॉलमेंट प्लान बन गया है। सच्ची बात है, ये गुची का बैग ले तो दूं, लेकिन पहले मुझे अपनी किडनी OLX पे लगानी पड़ेगी। या अल्लाह मुझे सब्र दे, ये तो पैसा या अल्लाह मुझे सब्र दे या तो पैसा दे। ओह माय गॉड, इंटरेस्टिंग। अच्छा
मतलब उन्होंने इतनी फनी अंदाज में कमेंट किया है, ठीक है, कि मतलब मुझे हंसी भी आ रही है, लेकिन उन्होंने तो अपने दिल की एक हालत बयान की है ना, ठीक है। और ये सिर्फ मसला गुची बैग का नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास इमोशनल इकोनॉमिक्स का है, ठीक है, जहाँ पे मोहब्बत और लॉयल्टी के बदले आप लग्जरी ब्रांड्स अगले बंदे से डिमांड कर रहे होते हो कि मुझे एक गुची का बैग ले दो, मुझे मतलब LV का बैग ले दो, मुझे आईफोन ले दो, मुझे मतलब डिफरेंट ब्रांड्स जो भी हैं, ठीक है, उसकी वो चीज़ें ले दो, ठीक है। पहले रिलेशनशिप होते थे, मतलब मुझे याद है कि आज से बहुत देर पहले, चले अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, तब तो मतलब एक यही एक फ्लावर ही आप किसी को दे दो तो भी वो बहुत बड़ी चीज़ होती थी, ठीक है। फिर अगर हम आज से कोई बहुत देर नहीं 10 साल पीछे चले जाएं, तो तब भी इतनी ज़्यादा मटेरियलिज्म नहीं था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें एक स्टेटस सिंबल बन गई हैं, ठीक है। आपने अपने आप को इस तरह से शो करना है कि आपने अच्छे से खुद को ड्रेसअप करना है, और हाथ में आपके कोई ना कोई ब्रांडेड बैग होना चाहिए। मतलब क्या उस बैग से, क्या वो बैग तो इस तरह है जैसे आपकी जायदाद का हिस्सा है और अगली नस्ल को जाना चाहिए। इतनी ज़्यादा चीज़ें हमने अपने ऊपर डाल ली हैं, और फीमेल्स देखती रहती हैं, सोशल मीडिया देखती रहती हैं, और फिर उसके बाद वो प्रेशर भाइयों पे, हस्बैंड पे, फादर्स पे आता है सम हाउ। चलो भाई और बाप तो फिर भी इतना वो मतलब नहीं करते, जो प्रेशर आता है हस्बैंड्स पे, वो बेचारे कहते हैं यार ये क्या है, मतलब मैं अपने से बढ़ के कमा रहा हूँ, अपने से बढ़ के कर रहा हूँ हर चीज़, तो फिर भी ये खुश नहीं होती, इसको कोई ना कोई चीज़ जो है वो आ जाके क्या कह देती हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या था, तो इतनी नाशुक्री हो जाती हैं, ठीक है। फिर उनका रिलेशनशिप भी जो है वो भी एक तरह से इमोशनली ड्रेन हो जाता है, ठीक है। और वो बंदा भी कहता है कि मैं बाहर ही रहूं, और घर जाऊंगा तो हर टाइम चिक 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 चिक, तो उससे अच्छा है कि मैं बाहर ही रहूं तो ही बेहतर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो कमेंट है वो है भाई हम लोग तो इतने दिल वाले हैं कि चैरिटी करते हैं, पैसा देते हैं, मदद करते हैं, और सामने वाला ऐसा होता है जैसे भाई तुम्हारी जनरॉसिटी हमारी हुकूमत है और हम फ्री का ATM है, पैसे दिए शुक्रिया की जगह बस, और कितना दोगे। दिल दुखता है यार, इंसानियत ढूंढने चले थे मगर लोग तो समझते हैं ये सब हमारी ड्यूटी है। अब सोच रहा हूँ अगला पैसा देने से पहले रिसीट और थैंक यू कार्ड कंपलसरी करा दूं, वरना लगता है हम चैरिटी नहीं फ्री का पेट्रोल पंप हैं, जहां लोग आके फुल टैंक करवा जाते हैं बिना शुक्र अदा किए। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले ये चैरिटी या मिसयूज वाली वीडियो अपलोड की थी, उस पर ये कमेंट आया है, ठीक है। और इसमें ये कह रहे हैं कि हम लोग अगले की मदद कर रहे होते हैं और अगला बंदा जो है उसे फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है, जैसे मैंने उस वीडियो में भी बात की थी। लोगों को लगता है कि जब आप उसकी मदद कर रहे हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी ड्यूटी बन गई है। आपको अगर 2-4 पैसे कहीं से आ रहे हैं और आप किसी की हेल्प कर रहे हो, ठीक है, अल्लाह की मतलब अल्लाह से डर के, और अपना सदका वगैरह दे रहे हो, ठीक है, अपने हाथ से निकाल रहे हो, तो वो आपकी ड्यूटी बन रही है, ठीक है। और वो आपको इमोशनली ड्रेन कर रही है चीज़, आप हेल्प भी कर रहे हो अगले की, अगले के मूड स्विंग्स देख के, अगले के मुंह के जाविये देख के, और फिर ये बातें देख के कि वो खुश नहीं हो रहा और इस तरह से कह रहा है कि बस तुम इतना ही और कुछ नहीं देना है तुमने मुझे, मतलब तो वो आप एक बर्डन सा बन जाता है कि अपने घर वाले इतनी चीज़ें मतलब वो कर नहीं रहे डिमांड, और बाहर वाले जो हैं वो सर पे सवार हुए हैं। तो इसलिए काइंडनेस को भी ना बाउंड्रीज के साथ, मतलब आप उसमें भी बाउंड्रीज सेट करें और मियाना रवि से चलें। एवं इस्लाम में नहीं है कि मियाना रवि से चलें, आप बाउंड्रीज हर जगह सेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप हेल्प करते रहें, एक अमाउंट सेट कर लें अगले के साथ कि हर मंथ में तुम्हें इतना दूंगा, जो आपकी जेब पे भी बर्डन ना हो और इमोशनली आपको ड्रेन भी ना करे। और उसको ये भी कहें कि कभी ऊंच नीच हुई तो ये चीज़ बंद भी हो सकती है। ये नहीं कि सारी ज़िंदगी के लिए मैं तुम्हारा जो है मतलब तुम्हें मैंने देना ही देना है, तुम अपने आप को स्टैंड करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कारोबार ऊपर नीचे हो जाए, जॉब्स में इश्यूज आ जाते हैं, कभी बंदा खुद बीमार हो जाता है, ठीक है, वो नहीं उस तरह से काम कर पाता, तो अगले को ये आप कहें कि ज़रूरी नहीं कि आप मेरे पे डिपेंडेंट रहो हर टाइम, कभी ऐसा भी होगा कि ये चीज़ मेरी तरफ से नहीं होगी, ठीक है। तो फिर समहाउ चीज़ें ठीक रहती हैं, हम खुद अगले को बिगाड़ लेते हैं और फिर रोते फिरते हैं कि हाँ भाई इसने ये किया। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट कमेंट है, मेरे बाबा की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी ये थी कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी छोटी बहन को दिया। हर वक्त वो उसकी खुशी में अपनी खुशी समझते, अपनी ज़रूरत को पीछे छोड़ के उसके लिए जीते रहे। आप
पैसा हो या वक्त, हर चीज़ उस बहन के लिए थी। जब भी कुछ चाहिए होता पहले उसकी बात फिर अपनी। बाबा ने कभी शिकायत नहीं की, कभी शिकवा नहीं किया, बस अपनी मोहब्बत चुपके चुपके उस पर लुटाते रहे। लेकिन ज़िंदगी में एक अजीब मोड़ तब आया जब वही बहन, जब उसका बेटा सेटल हुआ तो उसने आहिस्ता आहिस्ता बाबा को पूछना छोड़ दिया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे हटती गई, ठीक है। और फिर उन्होंने बाबा को डस दिया। अच्छा, वो बहन जिसके लिए बाबा ने अपना सब कुछ कुर्बान किया था, उसने ही बाबा को इग्नोर करना शुरू किया। ना शुक्रिया ना एहसान, बस एक साइलेंट दूरी और कभी कभी खौफनाक सा इग्नोर। बाबा ने फिर भी दिल बड़ा रखा, सोचा शायद वक्त का असर है, शायद समझ आ जाएगी। लेकिन हर रोज़ एक नया दर्द बाबा को अपने अंदर महसूस होता गया। जो इंसान अपनी जान से प्यारा था वो इंसान आज अनजान लगने लगा। ये कहानी सिर्फ मेरे बाबा की नहीं, हर उस बंदे की है जो अपनी मोहब्बत में इतना लुटा देता है कि खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं। और जब सब कुछ देने के बाद इंसान को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, तब दर्द भी शायद सबसे ज़्यादा गहरा होता है। तो भाई, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी किसी के लिए खर्च कर रहे हो या किसी की मोहब्बत में पूरा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अपने आप को भी याद रखो, मोहब्बत बनती है पर अपनी इज्जत और अपना खुद का वैल्यू भी ज़रूरी है। और हाँ, कभी कभी दूसरे को रियलाइज़ कराना ज़रूरी है, वरना लोग समझ बैठते हैं कि तुमसे हर वक्त सब कुछ फ्री में ही मिल जाएगा। ज़िंदगी में बैलेंस ज़रूरी है, चाहे प्यार हो या पैसा, वरना अपनी वैल्यू लोग भूल जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब हमारे सोसाइटी में ऐसा है ना कि फादर हों, भाई हों, बचपन से उनकी कंडीशनिंग, बेटे हों, उनकी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि फीमेल्स आप पे डिपेंडेंट है। और बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हस्बैंड्स पे, फादर्स पे मत, भाइयों पे, बेटों पे फीमेल्स उस घर की डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। बहनें, स्पेशली बेटियां, शादी होने के बाद मतलब उनके पेरेंट्स, उनके भाई उनको देते ही रहते हैं, ठीक है, सारी ज़िंदगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इस तरह से करना कि मतलब आप अगले को लूटने लग जाओ और फॉर ग्रांटेड लेने लग जाओ, वही बात ना चैरिटी और मिसयूज़ वाली, ठीक है। और फिर इस तरह से उनके बाबा अपनी बहन पे सारी ज़िंदगी लुटाते रहे। और फिर अब जब उनका बेटा शायद कोई अच्छी पोस्ट पे आ गया या जो भी उनके मामलात हुए, ठीक है, उनके घर पैसा आना शुरू हुआ है, तो उन्होंने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, ठीक है, इनसे दूरी इख्तियार कर लिया है। उनके घर ज़्यादा पैसे आने लग गए होंगे, उस लिहाज से उनको अब ये गरीब लगने लग गए होंगे, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप बेटियों को, बहनों को ना दें, ज़रूर दें, उनको एक मान होता है, ठीक है। और बहनों को बेटियों को देने से बढ़ता है, रिस्क बढ़ता है, लेकिन बैलेंस, बाउंड्रीज बना के अपने आप को भी, अपनी वैल्यू भी बना के रखे। मतलब ये तो वो मिसाल हो गई ना कि पेरेंट्स सारी ज़िंदगी कमाते रहते हैं, फिर इतना प्यार उनको अपनी औलाद से होता है कि वो अपनी सारी जायदाद उस बच्चे के नाम लगा देते हैं। और वो बच्चे इतने का मतलब वो कहते हैं बदीद निकलते हैं ना, ठीक है। जब उनको पता चलता है कि पेरेंट्स ने सारी जायदाद हमारे नाम लगा दी है, अब हमें इनसे कोई काम नहीं है, वो कहते हैं ना औलाद आजमाइश है, माल आजमाइश है, ठीक है। तो वो पेरेंट्स को वो अहमियत देना छोड़ देती हैं। तो इसलिए जो समझदार पेरेंट्स होते हैं ना, वो जायदाद अपने पास रखते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ एटलीस्ट अपने पास रखते हैं, जिससे उनकी एक तो वैल्यू बनी रहे, दूसरा उनको किसी की मोहताजगी ना हो। ये ना हो घर भी बेटों के नाम कर दिया और फिर उसके बाद कल को बेटे और बहुएं बर्दाश्त नहीं करेंगी और वो कहेंगी कि हाँ भाई हाँ तुम रखो, और यही मतलब एक वो चलता रहता है कि कौन माँ को संभालेगा, कौन बाप को संभालेगा। बागबान मूवी आपने देखी थी ना, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी में हर बंदे को, इंसानी नेचर है, जब उसको बहुत ज़्यादा मिल जाता है ना, तो फिर उसका वो छलकने लग जाता है। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम, जिनका ज़र्फ आला होता है, उनको राज्य मतलब सहना, मतलब वो उनको पता होता है कि राज्य भी आ गया तो उसमें भी जो है ना हमने किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से आला ज़र्फी दिखानी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उनको पैसा मिल जाता है कि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो आपे से बाहर हो जाते हैं और दूसरे इंसानों को इंसान नहीं समझते। तो काफ़ी मतलब ये ना मुझे दुख हुआ इनका कमेंट सुन के, और काफ़ी सिनेरियो अजीब सा है। उनके बाबा को मतलब काफ़ी ज़्यादा, वो कहते हैं सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी बहन से मोहब्बत की और अब वही उसको उनको इग्नोर करने लग गई है। तो इनसाइड पता नहीं उनको अपनी बहन से कितना प्यार होगा।